नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फ़िलहाल इंडिगो फ्लाइट्स को लेके या कह सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस को लेके काफ़ी चर्चा भी है और सुबह-शाम उसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रहा है। ये सब हम लोगों ने देखा है कि पिछले सालों में किस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी मोनोपोली सेट करी मार्केट में और उसके बाद जब सरकार ने नियम कानून उनके ऊपर 2024 में लागू किए कि उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको ऑपरेट करना होगा, तो उस समय वो ऑपरेट नहीं कर पाया और सरकार से काफ़ी लंबा समय माँगा। अब जब फिर दोबारा से वो समय आया और सरकार ने उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरीके से मान्य करने के लिए बोला कि टाइम लिमिट्स होंगी या जो आपके पायलट्स हैं उनको इतनी ड्यूरेशन की वो फ्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद से इंडिगो एयरलाइंस ने उसका रेज़िस्ट करना शुरू किया और काफ़ी सारी उनकी फ़्लाइट्स भी डिले भी हुई और कैंसल भी हुई, जिसकी वजह से आम जनता, आम जनमानस को प्रॉब्लम हुई और वो सब डे टू डे बेसिस पे फेस कर ही रहे हैं। अब देखिए उस जब जो सॉल्यूशंस हो पाएगा, पैनल भी बन रहा है, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। बट एक प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल है कि अगर समाज में किसी भी सेक्टर को लेके या किसी भी एरिया को लेके अगर मोनोपोली या डुओपोली बन जाती है और 1 या 2 ही लोग रह जाते हैं ओवरऑल ऑपरेट करने के, तो कहीं न कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं और इसका नुकसान सरकारों को भी होता है और आम जनता, आम जनमानस को ज़्यादा होता है। इसका परमानेंट एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं फिलहाल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से भी। आज अगर इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे अपने आस-पास के घर परिवार के, राज्य के स्तर पे या कह सकते हैं विधानसभाओं के स्तर पे, एक सांसदीय क्षेत्र के एरिया में, आप देखते हैं कि वही गिने-चुने 2, 4, 5 लोग ही हैं, वही बार-बार इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ कोई एक रीजनल पार्टी से बिलॉन्ग करता है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कांग्रेस से बिलॉन्ग करता है, दूसरा बिलॉन्ग करता है बीजेपी से, तीसरा बिलॉन्ग करता है आजकल पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी भी उभरी है तो एक कैंडिडेट वो है। उन्हीं तीनों में से ही हम लोगों को चुनना होता है। उसके अलावा अगर उन तीनों की बात भी करें तो उनके क्या मैनिफेस्टो हैं, उनकी क्या विचारधारा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या विज़न है, उनका क्या मिशन है, किस तरीके का चेंज वो सोसाइटी में लाना चाहते हैं, कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात नहीं होती। पर ओवरऑल ऑप्शन 2-3 ही रहते हैं। इसी तरीके से जब तक इन सब चीज़ आप जो है ऑप्शंस हैं उनमें चेंज नहीं लेके आएँगे या ज़्यादा बेहतर ऑप्शन सोसाइटी में नहीं होंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही हमें फेस करनी पड़ेंगी। जैसा आज हम इंडिगो फ्लाइट्स में देख रहे हैं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और अगर आप उनके ऊपर किसी भी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए बात करते हैं, तो वो वापस रेज़िस्ट करते हैं। सिमिलर चीज़ हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देख पाते हैं। इसलिए ओवरऑल जो चेंज है सोसाइटी में या चेंज हम जो हम लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, वो चेंज नहीं आ पाता है। तो इश्यू ऑफ कंसर्न ये है कि जब तक हम इस मोनोपोली को, इस डुओपोली को चेंज नहीं करेंगे और नए और बेहतर युवाओं को अपॉर्च्युनिटी नहीं देंगे, वो इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सकें या एक्टिव इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन के चुनाव लड़के उस सिस्टम में आ सकें, तब जब तक हमारे पास बेहतर ऑप्शंस नहीं होंगे, तब तक ओवरऑल सोसाइटी में चेंज नहीं हो पाएगा। ये सोचने का विषय है। जय हिंद।